आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 115 की। आज आर्टिकल 116 को कवर करेंगे। आर्टिकल 15 में हमने तीन तरह के ग्रांट पढ़े थे, एक्सेप्शनल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट। तो आज इस आर्टिकल में बताए हैं वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। तीन प्रकार के ग्रांट बताए हैं। पहले इनके बारे में जानेंगे कि है क्या। सबसे पहले वोट्स ऑन अकाउंट, grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 and article 114 in relation to that expenditure। यानी कोई भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, जो एस्टिमेटेड खर्चा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के किसी एक पर्टिकुलर भाग का, जो कि आर्टिकल 113 की जो भी कार्रवाई होती हैं वोटिंग डिमांड्स ऑफ ग्रांट और आर्टिकल 114 की जो भी कार्रवाई होती है अप्रोप्रिएशन बिल की, उन कार्रवाइयाँ अभी क्या है, पेंडिंग चल रही हैं। तो उस केस में एडवांस देने की जो पावर है उसको बोलते हैं वोट्स ऑन अकाउंट। वोट्स ऑफ क्रेडिट, an unexpected demand upon the resources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service, the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement। यानी कोई एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड, ऐसी डिमांड जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसकी उपेक्षा नहीं की गई थी और वो उसके मैग्नीट्यूड और इंडेफिनेट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या इंडेफिनेट है, वो किसी तो पता है नहीं, वो डेफिनेट तो था नहीं कि ऐसा कुछ सर्विस होनी है, इसमें कैसा कुछ पर्टिकुलर जो काम था उसकी डिटेल्स शुरू में नहीं पता थी। इसलिए वो डिटेल्स क्या है, ऑर्डिनरी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑर्डिनरी बजट है उसमें उसके डिटेल्स विस्तार रूप में नहीं दिखाई गई। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए क्या है, वोट्स ऑफ क्रेडिट रहता है। ये एक ब्लैंक चेक की तरह भी बोला जाता है कि एक ब्लैंक चेक है एग्जीक्यूटिव को, जो कि लोकसभा देती है, ब्लैंक चेक। अनएक्सपेक्टेड कोई डिमांड है या इंडेफिनेट करेक्टर की कोई चीज़ है जो आपने चलो बजट में नहीं दिखाई, तो उसके लिए वोट्स ऑफ क्रेडिट। एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है, स्पेशल पर्पज एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ये स्पेशल पर्पज के लिए ग्रांट रहता है, जो करंट जो सर्विस चल रही है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो भी काम चल रहे हैं उस काम पे कहीं उसका कोई वो नहीं है, पर एक्सेप्शनल कहीं स्पेशल कुछ पर्पज के लिए जरूरत पड़ गई तो उसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट बोला जाता है। तो अब जाते हैं क्लॉज 1 की, और क्लॉज 1 में क्या बोला, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर द हाउस ऑफ द पीपल शैल हैव पावर। जो भी इस चैप्टर में प्रोविजंस दिए गए हैं, द यूनियन वाले चैप्टर में, उन प्रोविजंस के होते हुए भी हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के पास क्या पावर है। सब क्लॉज ए, to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 114 in relation to that expenditure। यानी वोट्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि कोई भी एडवांस दिया जा सकता है जब किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है जिस पर जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, यानी आर्टिकल 113 के अनुसार उसमें वोटिंग हो रही है उसमें, और आर्टिकल 114 के अनुसार उसमें अप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा है। ये चीज़ें क्या है, पेंडिंग है, लेकिन अभी क्या हमें तुरंत ज़रूरत है, वो हम उस कार्रवाई तक का वेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है, एडवांस ग्रांट किया जा सकता है, लोकसभा के पास ये पावर है। देखते हैं, इस अध्याय के पूर्वगामी बंदों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकृत व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरे होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की जो बात कर रहा है। अब सब क्लॉज बी बोल रहे हैं, वोट्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, टू मेक अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इंडेफिनेट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, यानी जो बजट था, उसमें एक ऐसी सर्विस की जिसमें क्या अनएक्सपेक्टेड डिमांड है, जिसमें पहले से पता नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
उसका वो डेफिनेट नहीं था कि वो काम निश्चित रूप, उसकी कोई निश्चित चीज़ नहीं थी कि निश्चित ये पर्टिकुलर काम है, इसमें इतना खर्चा आएगा, उसकी डिटेल्स देना संभव नहीं था एनुअल फाइनेंशियल स्टेट में, उस केस में भी ग्रांट दे सकता है लोकसभा। जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग से ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है, उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो अनिश्चित है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है, जब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की, यानी अनुदान कर सकते हैं इस केस में भी लोकसभा। Suppose to make an exceptional grant which forms no part of the current सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल, यानी एक्सेप्शनल ग्रांट भी दे सकता है लोकसभा, जो कि ऐसा सर्विस जो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं चल रही है, पर एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल किसी काम के लिए, स्पेशल काम के लिए दे सकते हैं। एंड पार्लियामेंट shall have power to authorize by law the withdrawal of money from the consolidated fund of India for the purpose for which said grants are made। और ये जो तीनों ग्रांट की जो बात की थी, उन ग्रांट के लिए संसद के पास नियम है कि वैसा कानून बनाए कि इन तीनों ग्रांट्स के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धनराशि निकाली जा सके। हिंदी में कहते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसे कोई अपवादानुदान करने की शक्ति होगी, और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारतीय संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। अब क्लॉज 2 बोलते हैं। क्लॉज 2 क्या बोला? द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 113 एंड 114 शैल हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द मेकिंग ऑफ एनी ग्रांट अंडर क्लॉज 1। यानी जो भी मैंने अभी 3 ग्रांट्स की बात की थी, उन ग्रांट्स के लिए आर्टिकल 113 और 114 में जो प्रोविजंस हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड टू एनी लॉ टू बी मेड अंडर दैट क्लॉज एज दे हैव इफेक्ट इन रिलेशन टू द मेकिंग ऑफ अ ग्रांट with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of India to meet such expenditure। यानी इस जो तीनों ग्रांट की बात कर रहे हैं, इन तीनों ग्रांट्स पर भी आर्टिकल 113 और 114 के प्रोविजंस लागू होंगे। खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाए जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 114, या तो आपने अनुदान दे दिया या अनुदान या उस खंड में कोई भी आपने विधि बना दी, तो उन केस में भी क्या है, अनुच्छेद 113 और 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, वो भी प्रभावी होंगे जैसे कि वो वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाए जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। जैसे कि नॉर्मल जो 112 के हिसाब से, जो 112 में आपने पढ़ा था एनुअल बजट आएगा, फिर 113 में पढ़ा था वोटिंग होगी और डिस्कशन होगा, डिमांड्स फॉर ग्रांट होगा, फिर क्या आएगा आपका 114 के हिसाब से एप्रोप्रिएशन बिल आएगा। तो इन सारी चीज़ों की लिए जो नॉर्मल जो कार्रवाई चलती है, वही कार्रवाई और वही प्रोविजंस जो ये 3 तरह के जो मैंने ग्रांट बताए उन पर भी लागू होगी। यहाँ होती है वीडियो समाप्त।